सोच कोई भी गलत नहीं है, पर व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। सोच जो चिंतन में डाले, सोच जो आनंद खराब करे, सोच जो शांति फिटाए, सोच जो द्वैत और द्वेष में ले जाए, सोच जो अपनी भक्ति को खराब करे, सोच जो अपने आत्म निश्चय से गिराए, वो सोच धारण करने की क्या ज़रूरत है। या तो बैठ के बड़े स्पष्ट तौर पे सॉल्यूशन करने की हिम्मत करो, नहीं तो जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और अपने को उस रंग में रंग दो। दो ही बातें हैं। ये जो तुम लोग बीच में खड़े हो जाते हो, स्थिति वो खराब है। किसी चीज़ को तुम बहुत बेहतर कर सकते हो, करो, लेकिन फिर हिम्मत रखो। कछुए ने हिम्मत रखी कि मेरे पीठ पे समुद्र मंथन कर लो, या तो पीठ इतनी मजबूत बना लो अपनी, क्योंकि जब भी कोई नया काम करोगे, कोई परिवर्तन लाना चाहोगे, तो मसले तो आएंगे सामने। अब चाहे हम बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स उठाए, लेकिन आंदोलन भी उसी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, शोर भी हो रहे हैं, लेकिन वो फर्म होकर के अपने निश्चय पे खड़ा है और सबको सेटल करने की कोशिश भी कर रहा है। जब हम अपनी कोई चीज़ आरोपित करते हैं तो हमें सबको संतुष्ट करना भी आना चाहिए। हम अंदर के इंटेंशंस क्लियर नहीं करते, सिर्फ बाहर से बात करने की कोशिश करते हैं। सबको साथ लेके चलना, सेटिस्फाई करके चलना, अगलों के परामर्श को भी सुन लेना, स्वीकार करना, कुछ संशोधन करना, या तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए, और नहीं है तो कुड़ना बंद कर दो। दो ही बातें हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि तुम अपना रस गवाओ। नुकसान तुम्हारा बहुत है। टके टके की बातों में मन चलता है, शोर आता है अंदर, तो वो ज़्यादा नुकसान है। या तो स्ट्रांग होकर के खड़े हो जाओ, फिर हर आंदोलन को सहो। आंदोलन माना कोई सेटिस्फाई होगा, कोई डिससेटिस्फाई भी होगा, किसी को तुम्हें स्पष्ट भी देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण अपनी बात का। तो उन चीज़ों के लिए फिर प्रिपेयर हो जाओ। नहीं है तो फिर जो जैसे चल रहा है, भगवान ने अभी अच्छा सॉल्यूशन बताया। कोई कहता है उठ जाओ तो उठ जाओ, कोई कहता है खा लो तो खा लो, कोई कहता है बना लो तो बना लो, कोई कहता है हट जाओ तो हट जाओ। फिर ये सॉल्यूशन अच्छा है। पर तुम कहना भी मानते जाओ, मन भी चलाते जाओ, वो बात गलत हो जाती है। कभी किसी की बात एक्सेप्ट नहीं हो रही, डिस्कशन कर लो उससे कि ऐसे ना करके ऐसे भी तो किया जा सकता है। कई बार हम कोई डिसीजन लेते हैं, अगले व्यक्ति को हमारी इंटेंशन नहीं पता, वो दूसरा डिसीजन ले लेता है, अब हम उलझ गए। पर हम अगर अपनी इंटेंशन क्लियर बता देते तो शायद वो भी हमारा साथी हो जाता। बड़ी छोटी सी बात है। अभी हम अंदर की बात ना निकालें बाहर तो बात नहीं बन सकती है। कभी अगले की कोई बात है तो हम उसको भी कह सकते हैं, हो जाता है कई बार। अभी समझो हमको फल खाना है, हम जल्दी उतर गए, अब हम प्यार से पूछ लेते हैं क्या बात आज तुम लोगों ने फल नहीं काटा, तो कोई हर्ज नहीं हो गया। बजाय हम वहाँ बैठे हैं मुंह फुला के, हम इतनी देर से बैठे हैं, नज़र नहीं आ रहा इनको, हमको फल खाना है, हमको नाश्ता करना है, तो अगलों को क्या पता आज मुझे जल्दी खाने की मंशा है,
अब दे देंगे जल्दी तो हम बोले हमारा समय ही नहीं हुआ, आके बैठ गए तो क्या हमने पाप कर दिया? नहीं दिया तो हम अंदर सोचते रहेंगे इनको दिख रहा है हम आ गए हैं, दे नहीं रहे हैं। तो बेहतर क्या है, ना मेरा मन तपे ना अगलों का तपे, हम अपनी मंशा स्पष्ट कर देते हैं। बड़ी छोटी सी बात है। अभी कोई कोई काम ही भूल गया। अभी समझो तुम नाश्ता बना रहे हैं, तुम चाय रखनी भूल गए। अब कोई दूसरा आए, अभी तक चाय नहीं बनी, अभी तक चाय नहीं बनी। उससे बेहतर है वो प्यार से तुमसे पूछ ले, आज आप चाय रखनी भूल गए क्या? सबका नाश्ता जो बनना है। अरे हाँ हाँ सॉरी, हमारे तो दिमाग से ही निकल गया। कौन सा सॉल्यूशन अच्छा? अंदर कुड़ना ज्यादा बुरा और प्यार से अपनी बात को पेश करना ज्यादा अच्छा। ज्ञान क्या है, कभी तुम विचार करो। ज्ञान युक्ति है आनंद में रहने की, है ना? और हम लोग ज्ञान से भी उलझते हैं क्योंकि हम सबकी रहनी जांचते हैं। ज्ञान एक सॉल्यूशन है, ज्ञान एक रमज है। ये कहता है किसी भी स्थिति में अपना आनंद भी गुम मत करो और किसी भी स्थिति में विक्षेपता का माहौल मत पैदा होने दो। अपने इर्द गिर्द वातावरण भी अच्छा रखना है। अब उस बात को अगर ध्यान में रख के चलो तो एक जिम्मेवारी अपने ऊपर आ जाती है कि हम लोग चीज़ों को स्पष्ट करके चलें, बजाय मूड ऑफ करने के सॉल्यूशन ढूंढ लें और हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर रखें। जैसे एक कुत्ता देखते हो, वो अपनी बैठने की जगह अपनी पूंछ से साफ करके बैठता है। ज्ञानी अपने आनंद को बनाए रखने के लिए अपने को टाइम टू टाइम मोड़ता जाता है। तुम देखेंगे ज्ञानी के जीवन में अंत तक मुड़त रहती है। हमने कभी गुरु को अड़ते हुए नहीं देखा किसी से, उनके जीवन में मुड़त थी। एक बार एक लड़की किसी बात से नाराज हो गई, थोड़ी दिमाग से भी ऐसे थी, जाने लगी। भगवान बिना चप्पल पहने मेन गेट तक उसके पीछे दौड़ गए, मना के लाए, प्यार किया, समझाया, उसको शांत किया, तब जाके उनको चैन आया। तो दिखने में आती है एक बात कि ज्ञानी अंत तक अपने को मोड़ सकता है। तुम मुड़ना भी मर्जी से चाहते हो, कुड़कुड़ करके मुड़ोगे ना तुम्हारा मुड़ना तुम्हें फायदा देगा, ना कोई और तुम्हें कैच कर पाएगा। अच्छी तरह से बात करो, स्पष्ट होके चलो। कई बार अपने नेचर के कॉम्प्लिकेशंस हमें खुद नहीं समझ आते। किसी किसी जगह हम खुद कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और उलझ जाते हैं। अभी 4 दिन समझो हम तुम्हारे साथ शाम को बैठ जाएं, अब 5वें दिन तुम्हारी मंशा तो ये होगी कि मैं जल्दी काम निपटाऊं और पास बैठूं जाके। पर ये बात अगर तुम किसी को बताओगे नहीं तो अगला व्यक्ति तो अपने हिसाब से ढीला काम करेगा ना। उसको बताना पड़ेगा कि मेरी मंशा ये है। फिर वो नहीं माने अलग बात है, फिर तुम फ्री हो जाओ। लेकिन कभी कभी हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चलते हैं, अंदर जो होता है वो कहना नहीं चाहते हैं। कभी हम सोचते हैं कोई अपने आप कैच कर ले, उसको भी तो ये बात पता है। सबका दिमाग एक स्तर पे नहीं चलता है। कोई ज्ञान में चलता है, कोई भक्ति में चलता है, कोई कर्म को प्रेफरेंस देके चलता है। सबके अपने अपने तरीके हैं चलने के। तुम 4 लोगों के साथ कभी काम करके देखो, किसी का इंटेंशन होगा जल्दी काम निपटाओ, खत्म करो इसको और फ्री होके सब बैठें। किसी का इंटेंशन होगा नहीं, जब कर ही रहे हैं अच्छे से करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा तो क्या हुआ। अब गलत दोनों ही नहीं, अगर ध्यान दो गलत दोनों ही नहीं है। अगले व्यक्ति की मंशा भी ठीक है,
जल्दी फ्री हो जाओ, व्यवहार को कितना समय दें। तुम्हारी मंशा भी गलत नहीं है कि जो करना है उसको ढंग से तो करो, बिना हलचल किए, बिना शोर किए, या उटपटांग काम क्यों करना। कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर देते हैं, तरीके से कर दें, बाद में किसी को दिक्कत ना आए। लेकिन अब एक निर्णय पे कैसे पहुंचा जाए जब दोनों की सहमति मिले कि काम को थोड़ा स्पीड अप भी किया जाए, बिखेरा ना जाए, लेकिन ढंग से भी किया जाए। एक अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन पर पहुंचना होगा ना। ऑब्वियस सी बात है। अभी गाड़ी में हम बैठते हैं, एक व्यक्ति गाड़ी बहुत फास्ट चलाता है, वो पूरा टाइम डर ही लगता रहता है, हे भगवान हे भगवान। एक व्यक्ति गाड़ी स्लो चलाता है। अब जो स्लो चलाता है उसको कहते हैं भाई टू व्हीलर भी तेरे को पार कर गया, चला। तो जो तेज चला रहा है उसको कहते हैं भाई हवाई जहाज मत उड़ा, ये एक्सप्रेस वे है, रनवे तो फिर भी नहीं है जहाज का, है ना। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मध्यम मार्ग है। ना अति उधर होनी चाहिए, ना अति उधर होनी चाहिए। जब तुम किसी को भी साथ लेके चलते हो, कभी तुम गुरु को ऑब्जर्व करो, वो हमको एक एक को जब साथ लेके चलता है, हमारे साथ संतुलन बिठाता है। ये एक बहुत बड़ी तपस्या होती है गुरु के जीवन की। हर एक के साथ वो अपना संतुलन बिठाता है। संसार में एक स्त्री एक पति के साथ संतुलन नहीं बिठा पाती, अपने पैदा किए बच्चों से संतुलन नहीं बिठा पाती, सास ससुर से सॉल्यूशन नहीं बैठता संतुलन उसका, चिक 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 चलती रहती है। और तुम देखो तुम्हारी आपस में चाहे चिक चिक चले, गुरु के साथ किसी की चिक चिक नहीं चलती। तो तुम ये सोचते हो कि शायद उनके सामने हम ही इतने मुड़े हुए हैं। सच्चाई ये है कि वो सबके साथ संतुलन बनाते हैं। जिसका जैसा नेचर होता है, जिसका जैसा अभाव होता है जिसके जीवन में, जिसकी जैसी प्रकृति होती है, वो उसके अकॉर्डिंग संतुलन बैठाता है। अगर संतुलन नहीं बैठाएगा कभी किसी को साथ लेके नहीं चल पाएगा। आज ऐसे हमको दिखता है गुरु के साथ इतना बड़ा ग्रुप चल सकता है, फॉरेन तक भी वो आते हैं, हम इतने इतने लोग इकट्ठे जा सकते हैं। तो कोई तो सूत्र है ना बीच में जो सबका संतुलन बिठाए रखता है। तो घर के 4 लोग भी आपस में कहीं जाएं तो भिड़ के ही आते हैं, लेकिन गुरु के संग हम लोग एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। कहीं हल्का फुल्का कुछ होता है तो वो हमारे स्वभाव का दोष होता है, अदरवाइज तो बहुत अच्छा संतुलन है। और संतुलन में भी तुम देखो, हमारी बाहरी प्रकृति से, हमारी आंतरिक प्रकृति से गुरु पूरा बैलेंस बना के चलता है। तुम्हारी क्या आवश्यकता है, तुम्हारी क्या सोच है, तुम्हारा दुख सुख है, तुम्हारी बीमारी है, तुम्हारी डाइट है, तुम्हारी पसंद नापसंद है, तुम हंस रहे हो नहीं हंस रहे हो, तुम आज बोले नहीं, तुम आज मिले नहीं, कितने प्रकार का बैलेंस गुरु एक एक व्यक्ति से बनाता है। ये ऐसे नहीं बोला गया कि गुरु तो सारा दिन अपनी परीक्षा समझे, वो एक तप में रहता है। ये बहुत बड़ा तप है, हर एक व्यक्ति के साथ बैलेंस बना के चलना और हर एक को खुश रखना। अब वो चाहे तो ये कह सकता है कि मुझे क्या, कोई दुखी है अपने स्वभाव से दुखी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता। वो बैलेंस बना के हमें प्रसन्न करके साथ लेके चलता है। उधर से ज्ञान की भी उन्नति पे ध्यान देता है कि हमारी ज्ञान में भी प्रोग्रेस हो, हमारे संशय भ्रम भी निवृत्त हों, हम ज्ञान के अकॉर्डिंग अपनी जीवन भी बनाएं। और वैसे अगर देखो तो बाहरी भी पूरी सार संभाल, सतगुर सिक्की करें प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दयाल, पूरी सार संभाल करता है। तुम्हारे जीवन में कोई अभाव है तुम्हारी पूर्ति करता है, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट है उसको हरण करने की कोशिश करता है, तुम्हारा कोई शौक है उसको पूरा करने की कोशिश करता है।
तुम देखो बैठ के गुरु एक एक के साथ कैसे बैलेंस बनाता है। और हम लोग जहाँ भी बैठते हैं फिर हम कहीं ना कहीं अपने वे से अड़ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, कुड़ जाते हैं। सबसे पहली बात है तुम प्रेम लाओ अपने अंदर। इन सब चीज़ों का बड़ा मूल कारण है प्रेम का अभाव। जहाँ प्रेम होता है चीज़ें इग्नोर भी होती हैं, जहाँ प्रेम होता है संतुलन भी बनता है। पर जब बीच में से एक प्रेम की भावना नदारद हो जाती है, देखो प्रेम माना ये नहीं कि हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, हम वास्ता नहीं रख रहे, ये प्रेम नहीं होता। प्रेम माना हृदय की एक शुद्ध भावना कि जैसे तुम सबको देख के गदगद हो। नामदेव मत बनो कि एक उसको अपनी माउली में तो दिखता है भगवान, विठल में तो दिखता है, उसके बाद उसको विक्षेपता है। ऐसा भाव नहीं। भगवान कहाँ पहुंचाना चाहते हैं कि सर्व में मुझे देख, ये नहीं मुझे एक नाम रूप में देख, मुझे एक आकार में देख। आज गुरु को तुम सुबह सुबह भी मिलोगे तो बड़े हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते दर्शन पायाते हो गई या निहाल नहीं सही हो। तुम्हें अगर सुबह सुबह कोई एक गिलास पानी दे के भी भेज दे कि जाओ तुम दे आओ, तो तुम्हारा चित्त बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि मैं सुबह सुबह दर्शन कर आया। कैसे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल होती है, जरा सी बात करो तुम खिलखिला देते हैं। ऐसे तुम सबके साथ खिलखिलाओ, ऐसे तुम सबको प्रेम करो, सबका दर्शन करके खुश हो जाओ। एक हृदय की भावना को ऐसा बनाना वो प्रेम है कि अंदर कुछ आए ही ना, राग नहीं, द्वेष नहीं, कर्म नहीं, स्वभाव नहीं, ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, कुछ नहीं। सबके लिए एक बड़ा शुद्ध भाव है। तो जब तुम उस भाव में आओगे तुम्हें संतुलन बनाने की युक्तियां आएंगी। अभी क्या होता है, जब मन में कोई ना कोई बात रहती है तो हम संतुलन बनाना भी नहीं चाहते। युक्ति तो क्या आएगी, हम बनाना ही नहीं चाहते। लगता है मुझे क्या करना, मैं क्यों करूं, मैं 4 दिन बैठा हूं। कुछ भी विचार मतलब मन ले आता है तो जैसे वो संतुलन बनाना ही नहीं चाहता है। और एक अगर हम बात सोच के चलें कि मुझे प्यार से सबके साथ ही चलना है, सबके साथ ही बना के चलनी है, निभा के ही चलनी है, तो युक्तियां भी आएंगी। क्योंकि ये तो तुमको पता है कि चाहे तुम कार्य में भी जाते हो, निष्काम कार्य गुरु का करते हो, वहां तुम्हारे अंदर क्या ईश्वर युक्तियां नहीं देता। कोई तुम्हें सारे सीधे लोग तो मिलते नहीं है, हर एक से मेहनत लगती है, हर एक के साथ पुरुषार्थ लगता है। चाहे तुम कहो तुम गुरु से जोड़ देते हो, गुरु उन्नति करता है, पर गुरु तक लाने में भी तो आखिर तुम दम लगाते ही हो ना। मेहनत तो लगती है हर एक की। किसी को भी गुरु से जोड़ना भी आसान नहीं होता। किसी के अंदर गुरु के लिए इतने भाव बनाना, भक्ति प्रकट करना, युक्ति से ही तो करते हो। किसी को माया से छुड़ाते हो कि वो गुरु तक तो जा पाए, उनका दर्शन तो करने चले हमारे साथ। तो दैट मीन्स जब तुम्हारे अंदर भाव आता है तो तुम्हारे अंदर ईश्वर युक्ति भी देता है और तुम कर भी पाते हो और तुम्हारी युक्तियां सफल भी होती हैं। ये भी नहीं कह सकते हो कि सफल नहीं होती हैं। किसी को कैसे छुड़ाते हो, किसको कैसे छुड़ाते हो, किसके घर वाले तेज होते हैं, कहीं तुमको भी सुननी पड़ती हैं, सब कुछ होता है ना। उसके बावजूद भी तुम अगलों से प्यार नहीं कम करते। समझो किसी के घर वाले तुम्हें गाली दें, तुम्हें पता लग गया, फिर क्या तुम्हारा प्यार उससे घट गया? नहीं, तुम ज्यादा प्यार करते हो कि इसके साथ हालत है, इसके घर के अपोजिट हैं, इसको मैं ज्यादा साथ दूं, ज्यादा प्यार करूं। बल्कि तुम उसके लिए और अच्छी भावनाएं ले आते हो मन में, है ना। रमज आ गई, युक्ति आ गई। क्यों? तुम्हें उसको बैलेंस करना है। चाहे वो डिसबैलेंस्ड ना भी हो तो भी तुम मेंटल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, कभी कभी हमारी सपोर्ट भी दिलवाते हो। आप एक बार बात कर लो, अगला खुश हो जाएगा। आप एक बार बात कर लो, उसको हिम्मत आ जाएगी, उसके घर ये हालत आ गई। मतलब हर टाइम तुम्हारी कोशिश है कि उसका बैलेंस ना बिगड़े। तो ये किस चीज का परिणाम है? ये प्रेम का परिणाम है। तुम्हारा प्रेम है अगले के प्रति, तुम्हें चाहिए नहीं उससे कुछ,
कि वो तेरी आके सेवा कर जाएगा, तुझे कोई हार फूल चढ़ा जाएगा, तुम्हारे नाम की कोई महिमा गा देगा, तुम्हें कोई सोने की चेन पहना जाएगा। चाहिए तुम्हें उससे एक रुमाल भी नहीं, शायद थैंक यू भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने कोई शर्म आती है। हमने तो गुरु का कार्य किया, हमें कोई थैंक यू क्यों कहे। थैंक यू भी गुरु का करना जाके, एकदम ऐसे लगता है अंदर से, बनावटी शब्द नहीं होते, पर कोई कह भी दे तो एकदम ऐसे लगता है नहीं, उन्हीं का शुक्रिया करो, उन्हीं का थैंक्स करो, उन्हीं से बात करो। हम क्या हैं बीच में, कुछ नहीं चाहिए ना इसका मतलब, तो भी इतनी करुणा। तुम्हें कुछ चाहिए भी नहीं तो भी इतनी करुणा कर रहे हो अगले पर, तो प्यार का रूप हुआ। अब ये बात हम हर जगह क्यों नहीं समझते कि तुम्हें चाहिए भी कुछ ना हो फिर भी तुम करुणा करो। फिर कहीं कहीं दिमाग क्या चल जाता है, मुझे कुछ चाहिए क्या, मैंने कुछ लेना है क्या। तुम्हें कहीं भी कुछ नहीं लेना है, तुम्हें तो गुरु ने निष्काम बनाया, दातार बनाया, कहीं भी कुछ नहीं लेना है। पर तुम्हारे जीवन में ये एग्जाम्पल हैं कि जहां तुम्हें नहीं चाहिए तुम वहां भी करुणा करते हो, वहां भी प्यार करते हो, तो फिर तुम हर जगह कर सकते हो सकता है तुम्हारे आगे सिचुएशन भी बार बार इसीलिए आती हो कि ईश्वर तुमसे कार्य कराना चाहता है, ईश्वर तुम्हारे द्वारा किसी को कुछ देना चाहता है, गुरु तुम्हारे द्वारा किसी को सिखाना चाहता है। हो सकता है तुम्हारे आगे हालत भी इसीलिए आती हो कि तुम खुद बैलेंस्ड रह के सबको मदद भी कर सकते हो। आज हम सब एक मार्ग पर चलते हैं तो मददगार होने चाहिए ना एक दूसरे के। वैष्णो माता लोग चढ़ते हैं, जत्था बना के जाते हैं, अब सब एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी के झोले में खाने का कुछ होता है, कोई किसी का वेट संभाल लेता है, कोई किसी का हाथ पकड़ लेता है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हुए माता के दरबार में जा पहुंचते हैं। हम सबकी मंजिल लेके, हम सबका साध्य एक है गुरु, तो एक दूसरे के मददगार बन सकते हैं। बुद्धि का लेवल अपना अपना होता है, कुछ चीजें किसी के पास अच्छी हैं वो मुझे ग्रास्प करनी है, कुछ चीजें मेरे पास अच्छी हैं, अगर वो गुण मैं किसी के अंदर डाल सकता हूं डाल दूं। थकें क्यों, जहां सत्संग सुनाते हो वहां नहीं थकते हो, बार बार मेहनत करते हो, बार बार अगलों को अपलिफ्ट करते हो। तो कभी हमारे गुरु भाई होते हैं, कभी हमारे संगी साथी होते हैं, हम फॉर्मल ना होएं, आत्मीयता रखें। यहां भी हम एक दूसरे के लिए आत्मीयता रखें कि अगर हम सिखा सकते हैं, अगर हम चढ़ा सकते हैं, हम अपना एटीट्यूड दे सकते हैं, जरूर देते जाएं। क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि अपने आप को भी अच्छा लगता है जब हम सब एक स्तर के बैठते हैं मिलके, हमारी उन्नति होती है, उसमें भी हमारा ही फायदा है। एक स्तर के होने चाहिए ना। आज हम कोई कपड़ा पहनते हैं, शाल पहनते हैं, अच्छा अब हर जगह एक सी है तो अच्छी लगती है, पुरानी हो जाती है ना, रंग फेड हो जाता है कहीं कहीं से, फिर लगता है इस कपड़े को निकालो, अब इसका ना देखो कहीं रंग कैसा हो गया है, कहीं कैसा हो गया है, अब इसको निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि अब ये फेडेड लग रहा है। हमारा ग्रुप भी फेडेड नहीं लगना चाहिए ना, हम एक से दिखने चाहिए, एक स्तर पे होने चाहिए। किसी को देर लग रही है, किसी को समझ कम है, कभी कैसे, और फिर मेरे पर भी भगवान की कृपा है, कुछ कैच करा दिया। मैं भी कोई ये तो नहीं कह सकता हूं कि मैं घर से कोई गुण लेके आया था, माँ के पेट से सीख के कोई भी नहीं आता, हर कोई सीखता है। हो सकता है मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर मिल गया हो सकता है मुझे ऐसा चांस मिल गया हो सकता है मेरे को ऐसा स्पेस मिल गया हो सकता है ईश्वर ने कोई कृपा कर दी हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, फर्क होता है ना। अभी कई लोग निष्काम के मैदान में जल्दी उतर जाते हैं, बहुत सी चीजों में जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं। कई लोग निष्काम के मैदान में देर से उतरते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं। कई लोग उतरे ही नहीं उस मैदान में, अब उनके लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फर्क होता है। जो चीजें हम सिखाते हैं वो जल्दी हमारे जीवन में भी आती हैं। तरह तरह के केस टैकल करते करते सॉल्यूशन हमारे अंदर भी आ जाते हैं, फर्क हो जाता है। और फिर भी उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है ईश्वर की कृपा है। किसी की बुद्धि जल्दी खुल जाती है, किसी को समय लग जाता है। तो किसी से भी
परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अच्छे से सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। खुल के बात कहो, स्पष्ट बात कहो, कॉम्प्लिकेशंस मत लाओ अपनी बातों में, अपने व्यवहार में भी मत लाओ। खुल के बात तो करो। हो सकता है किसी को तुम्हारी बात कैची ना हो रही हो, तुमने थोड़े शब्दों में कह के तुम चुप हो गए। आज गुरु को देखो, वो हर बात का उत्तर एक शब्द में दे सकता है कि नहीं? उसके बावजूद भी वो पूरा पूरा समय मेहनत करता है। हम गुरु जी को देखते थे, कहीं भी सत्संग शुरू होता था। अभी देखो आज का एग्जाम्पल देखो, भगवान का कैसेट शुरू हुआ, क्वेश्चन किया किसी ने, क्वेश्चन भी बाय चांस था ही आज कैसेट में। अब पहली लाइन सुन के ही समझ आ रहा था इसके बाद उत्तर की जरूरत ही नहीं। उनकी पहली लाइन ही बड़ी स्पष्ट थी, उसके बाद उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। उसके बावजूद भगवान ने 1 घंटा बात की। तो हम समझ सकते हैं इस बात को कि कैसे गुरु अपने को स्पष्ट पे स्पष्ट करता है। यह भी उनकी कृपा है। शायद हम उनको कैची ना कर पाए, लेकिन वो अपनी बात को स्पष्ट पे स्पष्ट करते जाते हैं, कहीं जाके हमारी बुद्धि में बैठती है बात, और हम लोग अपनी बात को स्पष्ट करने में झिझक जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई करने में कोई दिक्कत है या कोई अहंकार है, एक झिझक आ जाती है। मैं इतना बोलूं नहीं बोलूं, इतनी बात कहूं नहीं कहूं, अगला ये तो नहीं सोचेगा मैं बहुत अपने को सियाना मानता हूं। ऐसी हेजिटेशंस आ जाती हैं, और उन हेजिटेशंस को लेके हम बात स्पष्ट भी नहीं करते, अंदर से छोड़ भी नहीं पाते। अब फंसे तो हम, हमारे अंदर उलझन हो रही है, हमारे अंदर परेशानी हो रही है। हम देख पा रहे हैं अपनी दृष्टिकोण से कि एक बात का सॉल्यूशन बड़ा अच्छा ऐसा हो सकता है, लेकिन हम चुपचाप बैठे हैं। अब या तो इतने स्ट्रांग बनो कि इतनी समाधि लगा सको कि देखा भी अनदेखा कर लो, फिर प्रभावित ना हो उस बात से, देर रोए सवेर रोए, प्रभावित ना हो। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम बेयर कर सकते चीजों को, तो बेहतर है स्पष्ट कर दो, ज्यादा अच्छी बात होगी। कह दो उस बात को, क्या दिक्कत है उसमें? कोई बात ही नहीं, हम अपनी बात को कह सकते हैं। बात का पार्ट मत कहो, विद रीजन कहो बात। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे तुम्हें जिनको विद रीजन अगर बात नहीं समझाओगे तो कैच नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ भी होता है कई बार, हम विद रीजन भी कह देते हैं बात, फिर भी नहीं समझते, फिर बाद में आके सॉरी बोलते हैं। आपने तो काम मना किया था, आपने कारण भी बताया था, हमने कर लिया, हम फंस गए। चलो बेटा कोई बात नहीं, आगे के लिए सीख गए, हमें कोई नाराजगी भी नहीं, हम माइंड भी नहीं करते। कई बार होता है कोई बात कोई पूछने आता है, अब हम कह रहे हैं अच्छा ये काम मत करो, फिर कहेंगे नहीं कर लेते हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा जल्दी। हम बोलते हैं ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे, हम भूल भी जाते हैं बात। मेरे से अगले ने, अब मैं कहूं तुमने मेरे से पूछा क्यों, मानना नहीं था तो अच्छा कोई बात नहीं, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। अच्छा उसका मन कर रहा होगा, कर ले, कोई बात नहीं, उसको मौज आ रही होगी अंदर से, उसके अंदर भी तो भगवान बैठा है, लहर उठा रहा होगा, कर ले जा। फिर आ गया कि अरे हमने गलती कर दी आपकी ना मान के। अच्छा बेटा आगे से सीख जाओ, शिकायत क्या है, उलझन क्या है? ये तो होगा, जरूरी नहीं हर समय मेरी बात को स्वीकार ही कर लिया जाए। उस दिन भी तुम्हें बताया, औरत ने फोन किया दफ्तर में आदमी को कि आप बता दो रोटी बनाऊं या चावल बनाऊं। उसने कहा रोटी बना ले, कहती नहीं मैं तो चावल बनाऊंगी, मेरे हाथ में दर्द है। अब कहे तो कोई भाई फोन क्यों किया, वो बेचारा प्यार से बोलता है अच्छा चावल बना लो, मैं चावल खा लूंगा, खत्म हो गई बात। अब सुनने में बात बड़ी छोटी है, पर दिन में कई बार इस बात की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, जहां तुम बोल सकते हो। गुरु को देखो, बड़े होने के नाते वो डांट सकता है, बोल सकता है, फिर भी हमको सिखाने के लिए वो एक बात बोलता है अच्छा हम चावल खा लेंगे। समझो ना बात को, कि दिन में तुम्हें हर छोटी छोटी बात पे इस विचार की जरूरत पड़ती है।
जब तक सिद्धि नहीं आती तब तक विचार की जरूरत पड़ती है। ज्ञानी को विचार नहीं देना है, पर हमें सिखाने के लिए फिर भी बोलता है। तुम उस समय कैच करो ना कि मतलब उनके साथ भी होता है कि उनकी भी कभी नहीं मानता कोई बात नहीं। हर समय मनमानी भी नहीं होती, कई बार अगले का अनुभव होता है, अगले की बात ठीक हो सकती है, ठीक है कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम इतनी ईगो क्यों रख के बैठे कि मेरी चले, मेरी कोई सुने। मैं या तो बोलता नहीं, मैं बोलता हूं तो या तो कोई सुने। मैंने 4 बार कह के देख लिया, अगला नहीं सुनता, मुझे लगा करे जो करना है। हम ऐसे क्यों एटीट्यूड रखते हैं? अब ऐसे तुम कहोगे मुझे एटीट्यूड नहीं है, हम तुम्हें कहें ना कहाँ एटीट्यूड दिखाया मैंने, सिंपल कपड़े पहनता हूं, सबसे हंसता बोलता हूं, पर एटीट्यूड तो प्रैक्टिकली तो एटीट्यूड आते हैं। ये एटीट्यूड का ही रूप है ना, कि हमने एटीट्यूड नहीं दिखाया कि मेरी अगर नहीं सुनी तो लो आगे से मैं बोलता ही नहीं, मेरी नहीं मानते तो लो मैं आगे से कहता ही नहीं। ये भी तो एक एटीट्यूड है। क्यों दिखाना है एटीट्यूड? बजाय एटीट्यूड दिखाने के प्यार रखो, प्यार दिखाओ। एटीट्यूड क्यों दिखाना? कोई बात नहीं। और अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता है, हमने सही गलत बता दिया, अब कोई मान ले ठीक, नहीं मान ले कोई बात नहीं। और नहीं माने, फिर गलती हो जाए, फिर फंस जाए, मैं फिर खड़ा हूं हेल्प करने के लिए। ज्ञानवान की पहचान ये है। ये नहीं कि फिर मझदार में छोड़ दे किसी को, ले नहीं मानी ना डूब, अब कर फिर जो करना है, सुनता तो किसी की है नहीं। जब पहले ही अगला अंदर पश्चाताप की आग में जल रहा है, अब ऐसे लाइनें बोल के उसको और क्या सताना, फिर उसको मेंटली भी अपलिफ्ट करना है। क्योंकि जब तक उसको हम फिर प्यार का एटीट्यूड नहीं देंगे, अगला आगे के लिए नहीं सीखेगा, फिर वो हमारे शब्दों की माया में खो जाएगा। ये भी एक हेल्प होती है गुरु की, ध्यान दो ना तुम। गुरु कभी जब तुम नेगेटिव हो रहे होते हो, खुद से पछता रहे होते हो, कहना ना मान के कभी तुम गलती किए बैठे होते हो, गुरु तुम्हें कभी भी ऐसे सेंटेंस नहीं बोलता गलत वाले, क्योंकि उसको मालूम है तुम फिर अपनी वो बात भी भूल जाओगे, हमारी बात भी भूल जाओगे, फिर तुम एक नई माया में खो जाओगे। मुझे ये कह दिया, मुझे ये कह दिया, मैंने कोई जान के किया, मैंने तो ये सोचा था। मन तुम्हारा अपनी दलीलों में लग जाएगा, बात वहीं रह जाएगी। ऐसे टाइम पे किसी को ऐसा भी नहीं बोलना होता, उसको बड़े प्यार से फिर हैंडल करना है, फिर बात समझानी है और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। आज हम कभी गलती करके भी फंसते हैं, फिर हम किसके पास जाते हैं? बताते हैं ना हम, तुम एक बार सब आए हुए थे, होली का दिन था, तब इतनी भीड़ तो नहीं होती थी कि हलवाई लगाए जाएं, होंगे करीब 100 लोग होंगे, ज़्यादा में ज़्यादा, वैसे कम ही थे, उससे भी 70-80 मैक्सिमम होंगे। छत पे ही बैठे थे गुरुजी के यहाँ ऊपर। तो किसी ने बनाया, सिंधी कड़ी बनवाई भगवान ने। अब बनाते हुए कुछ चूक हो गई। चूक भी क्या हो गई, सारे खेल रहे थे होली और सब चल रहा था, ध्यान थोड़ा बट जाता है इंसान का। अब वो ठीक नहीं बनी, अब फंस गए, गलती हो गई, किसके पास जाएंगे? गुरुजी के पास गए। भगवान सिंधी कड़ी बनाई थी, ठीक तो बनी नहीं। एक कटोरी में लेके भी गए, उन्होंने देखी, कहते हैं ऊपर चलो, कढ़ाई निकालो, बेसन निकालो, हमारे आए ऊपर, किचन थी ऊपर भी एक, वहां कढ़ाई रखी, बेसन भुना, कड़ी में मिलाया, उन्होंने अपने हिसाब से 2-4 चीजें और डाली, इतनी टेस्टी कर दी, खाओ सभी। पर बात एक याद आ रही है, जिसने बनाई थी, अब अगला तो फीका पड़ेगा कि गुरुजी को आके कष्ट करना पड़ा और सही करना पड़ा। हंस के उसकी पीठ पे हाथ रख के बोलते हैं चलो प्रसाद हो गया, हमारा हाथ लग गया, प्रसाद हो गया, अभी सारा खिलाओ खिलाओ सबको, कहते हुए उतर गए नीचे। ये होता है एटीट्यूड राइट वाला। अगर कोई फंस भी गया, गलती भी कर बैठा, नहीं भी मानी उसने एक समय, फिर जहां फंस गया हम प्यार से फिर नया सॉल्यूशन कर देते हैं उसको, तो अगला उल्टा एहसानमंद होएगा,
पता है, तुम एक बात नोटिस ये भी करो कि तुम लोगों का कोई एहसान मान के तुम्हारे नजदीक भी नहीं आता, रिस्पेक्ट नहीं बढ़ती किसी के अंदर, क्योंकि तुम साथ साथ ना एटीट्यूड का जहर डालते हो। नहीं तो जितना तुम हेल्प करते हो, प्यार करते हो, किसी के अंदर रिस्पेक्ट बढ़ सकती है ना, क्यों नहीं बढ़ती? कोई हमारा सेंटेंस, कोई हमारा एक्शन, और कहीं बिल्कुल हमारी चुप्पी, नॉन इन्वॉल्वमेंट, ये चीजें अगले के माइंड में पॉल्यूशन पैदा करती हैं। ये पॉल्यूशन है। ध्यान देने वाली बात होती है कि किसी के माइंड में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कभी भी। हमें यूं भी सावधानी रखनी है, हमारे किसी कर्म का गलत मैसेज नहीं जाए किसी के माइंड में। अब मान लो हम नॉन इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, तो मैसेज तो रॉन्ग ही जा रहा है ना। अगला कहेगा चलो इसको नजर आ रहा था, ये गलती हो गई, या जैसे मैंने अभी चाय वाला मिसाल दिया, दिख रहा था, अब तुम बोलो हमें तो दिख ही रहा था, इतनी देर हो गई है, चाय रखी नहीं है अभी तक, अभी सब मांगेंगे, तो अगले के दिमाग में क्या मैसेज जाएगा कि जब इसको दिख रहा था ये मेरे को ही कह देता प्यार से बढ़ के। मैसेज गलत गया ना दिमाग में। बोलेगा अगला भी नहीं तुम्हें, लेकिन उसके दिमाग में एक खूंटी गड़ गई द्वेष की। कभी गलत बोलना नुकसान देता है, कभी ना बोलना नुकसान देता है। नॉन इन्वॉल्वमेंट, अब नॉन इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन हो गया। जिसको आप नॉन इन्वॉल्वमेंट कहते हो वो नॉन कोऑपरेशन होता है एक्चुअली। नॉन कोऑपरेशन को आप कहोगे मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं होता। इन्वॉल्व किससे नहीं होना? अहंकार से इन्वॉल्व नहीं होना, इच्छा से इन्वॉल्व नहीं होना। नॉन कोऑपरेशन और नॉन इन्वॉल्वमेंट का अंतर समझना। हम लोग ज्ञान के शब्दों से खेलना सीख जाते हैं, होशियार हो जाते हैं। नॉन कोऑपरेशन को नॉन इन्वॉल्वमेंट कह के समाधि लगा लेते हैं, लेकिन वो सच नहीं है, ना वो स्थिति है। क्योंकि नॉन इन्वॉल्वमेंट जब होती है ना, तो इंसान को दिखता ही कुछ नहीं है, फिर एक्सेप्टेबल हो जाती है स्थिति। हम नॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नॉन कोऑपरेटिव हैं, जिसमें हमको दिख सब रहा है, हम सारी गलतियां वॉच कर पा रहे हैं, हम एक कोने में बैठे सब कुछ देख रहे हैं, अंदर हिसाब भी लगा रहे हैं, कभी कुड़ भी रहे हैं, कभी तमाशा भी देख रहे हैं। ये नॉन कोऑपरेशन में होता है। नॉन इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है? नॉन इन्वॉल्वमेंट में होता है अगर जरूरत पड़ती है हम बढ़ के मदद भी कर सकते हैं, हम अगले की बात को ऊंचा भी रख सकते हैं, हम अपने को पीछे भी कर सकते हैं। दोनों बातों में फर्क तो होगा ना। अभी कह देते हैं कई लोग, घर में नहीं कह देते हम तो इन्वॉल्व होते नहीं, कहाँ आए कहाँ जाएं, क्या लाएं क्या ना लाएं। मैंने नहीं पूछा, कभी पूछा तो नहीं, पर अगर कोई बाहर से आए थैले रख के और 2 मिनट पानी पीने चला जाए, बुढ़िया तब तक झांक लेगी थैलों में, और उसके बाद ये सोचेगी मुझे बताती है कि नहीं, देखूं। इसको नॉन इन्वॉल्वमेंट कह सकते हो? नहीं ना। ज्ञानी इन्वॉल्व नहीं है, पर जहां जरूरत पड़ती है वहां ऐसी हेल्प भी कर सकता है कि तुम्हें लगेगा शायद इन्वॉल्वमेंट ही इसकी है। ये मजेदार स्थिति है। ऐसे में ना अपने अंदर ये अप डाउन नहीं फील होगा, बड़ा समता का भाव ना तुम्हें अपने अंदर फील होगा। तुम्हें लगेगा तुम गदगद हो, तुम मस्त हो, तुम नाच रहे हो, तुम्हें खुशी है, मान भी लेते हो, मनवा भी लेते हो, हेल्प भी कर देते हो, मुंह चढ़ा के साइड भी नहीं होते हो, लेकिन दुखी सुखी भी नहीं होते हो, तो वो तुम्हें लगेगा मैं बड़े मजे में आ गया। इस स्थिति में आना है।
जो भीतर का रस है, जिसको गुरु प्रकट कर रहा है, तुम उसको संचरित क्यों नहीं होने देते? टके टके की बातों पे जो उलझन है, इसका सुलझाव ढूंढो ना। और ऐसा नहीं है सुलझाव है नहीं, कहीं कहीं मन अड़ जाता है, वो कहता है सुलझाव करना ही नहीं है। कहां से शुरू किया भगवान ने सत्संग? आज पहला सेंटेंस क्या था, याद करो। बड़ी बड़ी खाइयां तुम पार कर जाते हो, किसी किसी नाली पे अड़ जाते हो। फिर उसका कारण क्या बताया? बोला जहां तुमने खाई पार की, वो ज्ञान की शक्ति थी, गुरु की शक्ति थी। जहां तुम नाली पे अड़ गए, वहां तुम ज्ञान को भूले। जब तू भूली आपको तब भासे संसार। स्टार्टिंग ही गुरु जी ने आज यही 4-5 सेंटेंस थे शुरू के, एक के बाद एक, यही बात थी ना उनकी। तो मतलब क्या हुआ फिर? जब हम अपने ज्ञान स्वरूप को भूलते हैं, अब संसार बाहर नहीं है, संसार मेरे मन ने बना लिया। अभी समझो तुमसे हम पूछें, कहोगे बाहरी जगत से तो हम डिटैच बैठे हैं, पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, कहाँ दिन कहाँ रात, बीमारी इतनी फैली पड़ी है, हम तो दरवाजा ही नहीं पार कर रहे। सच है, लेकिन जहां बैठे हो वहां जगत तो नहीं बना लिया। वो जगत तो वैसे भी कुछ नहीं कह रहा, वो जगत तो कोरोना भी ना दे, छेड़ाखानी ना करो, मास्क लगा के रखो, सैनिटाइज करो, तो कोरोना भी ना दे वो जगत तो। पर ये अंदर का जगत तो कोरोना से भी खतरनाक। ये कोरोना कितना ले जाएगा? ये जीवन ले जाएगा। और ये जो अंदर का वायरस है, कितने जन्म खून पी लेगा, ये कितने जन्म भटका देगा। तुम अपने उद्देश्य से बार बार फिसल कैसे सकते हो? कैसे सोच सकते हो कि मैं अपने एम से फिसल जाऊं? इतना सस्ता है तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद इतना सस्ता है कि एक जरा से एटीट्यूड को के चक्कर में तुम शांति गवा लेते हो। एक जरा सी बात का समाधान ना करके अपने अंदर अशांति पैदा कर लेते हो। गुरु कह रहा है ब्रह्म शांति की मंजिल, तुम किधर चलते जा रहे हो? इन आंखों को कुछ दिखाते ही क्यों हो ऐसा? मन को ऐसा सुचवाते ही क्यों हो? संत को कितनी गाली दी, अर्थ निकाल लिया अच्छा। अब वो गाली देने वाली पूछती है, संत जी आपको कुछ लगा नहीं? बोला आपने कुछ गलत कहा ही नहीं। बताओ, अभी भी हमारे जैसा कोई होता तो शायद कह देता मैंने तो अच्छा अर्थ निकाल लिया, तो जो मर्जी बोलती रहे। वो कहता है माता जी आपने कुछ गलत कहा ही नहीं, आपने पापी का मतलब पिया को कहा, नामुराद का मतलब मुराद कोई नहीं है, आपने गलत कहा कहां? कमाल की स्थिति है। गुरु की बात को ध्यान से सुनो। अब पता नहीं उस संत ने कहा या नहीं कहा, पर मुझे तो सुन के लग रहा था ये इनकी अपनी स्थिति है, किसी की बात को गलत कहते ही नहीं। अपनी स्थिति से बोला होगा गुरु ने जरूर इस बात को। अब संत की कहानी तो हमने यहीं तक ही सुनी है, ये तो अब सुनी बात कि फिर माई ने पूछ लिया, फिर वो कहते हैं तूने गलत ही नहीं कहा, तो समझ में आ रहा था ये तो इनकी अपनी बात है। दृष्टांत तो इतना सा है और उसका सिद्धांत भी इतना सा है कि संत ने अच्छा अर्थ निकाल लिया। लेकिन भगवान कितनी प्यारी बात कह रहे हैं कि संत कहता है माता जी आपने कुछ गलत कहा ही कहां। कितनी मजेदार बात है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि कोई अपनी बात पर खुद भी पछतावा करके पूछे, तो भी हमारे भीतर से निकले, शब्द बना के नहीं, भीतर से निकले कि आपने गलत ही कहां बोला।
कितनी अच्छी बात बताई, तुम कुछ करो, कोई प्रशंसा ना करे। कहो मेरे को अहंकार के दोष से बचा दिया इसने, तो कमाल कर दी, ये तो मेरा भगवान है। अब ऐसे कहीं तुम मैं कर रहे हो और गुरु टोके, हम शुक्रगुजार होते हैं कि नहीं? हमने तुमको बताया ना एक बार, जब हम बस इंडिपेंडेंटली पहली बार लेके गए तो मम्मी ने पूछा बस कौन ले आया। अब कहना ही था, मेरी बात हो रही है, जो भी बात हो रही थी, भगवान झट ऊपर से बोलते हैं ए मैं नहीं, बोलो भगवान लेके आया। अपना सिर भी ऐसे किया, भगवान लेके आया। आज दिन तक वो बात साय की तरह साथ है, कुछ हो जाए कहीं पर वो शब्द कान में ऐसे गूंजते हैं। अब हमने बुरा नहीं माना ना, गुरु ने प्रशंसा नहीं लेने दी, सत्संग के बीच की बात है, क्योंकि हम लोग पहुंचे ही थे और भगवान वेट कर रहे थे सत्संग शुरू करने के लिए। हम लोग शाम को चले थे, फिर सुबह कहीं रोक के सब नहा धो के तैयार हो लिए थे नाश्ते के समय, तो हमने कहा हम सत्संग तक पहुंच जाएंगे। भगवान इंतजार कर रहे थे, पहुंचे, जैसे ही मत्था टेका उसी समय बात हो गई। लेकिन उस बात को सूत्र बना लिया ना, बुरा तो नहीं माना। अब ऐसे कोई और कह दे, फिर हम कहां पहुंच जाएंगे? हाँ हाँ मुझे भी भगवान याद है, व्यवहार के लिए तो बोलना पड़ता है, ऐसे तो करना पड़ता है। आ जाता है दिमाग में? नहीं आ जाता है। क्यों? सी गॉड एवरीवेयर अभी भी नहीं। कौन बोल रहा है? हर घट से कौन बोल रहा है? फिर वही बात, गुण देने वाले पर ये जांच मत करो कि वो गुणहीन तो नहीं है, क्योंकि ये भी दिमाग चल गया कि ये गुणहीन है तो गुण नहीं ले पाओगे। मत जांचो किसी को, तुम्हें जो मिल रहा है तुम लेते चलो। और ऐसी बात तो नहीं है कि जिससे मुझे शिकायत है उसके अंदर कोई गुण है नहीं। कोई क्वालिटीज तो कभी दिखती भी होंगी, कोई गुण तो समझ में आता ही होगा। किसी की धीरजता दिखती होगी, किसी का काम दिखता होगा, है ही सही। किसी की जगह भी खड़े होके देख लो, लगता है धन्य इसका धीरज है, धन्य इसकी सेवा है। क्योंकि हम 4 दिन में थकते हैं, एक व्यक्ति सालों से करता चला जा रहा है। फर्क तो है। आज गुरु ने चैलेंज कर दिया, भगवान बोलते थे 1 दिन खाली हमारी गद्दी लेके देख लो, सवेरे 5 से रात 12 तक ऑन ड्यूटी आ जाओ, हमें विश्राम दे दो, कोई जना हाथ उठाओ जो संभाल ले। अब बाहर का संभालना तो बड़ा आसान है, उनका ये कार्य कौन संभालता? एक ही सत्संग में सबको सेटिस्फाई करना, पूरे दिन एक एक से मेहनत करना, अपने खाने का समय नहीं, आराम का समय नहीं। किसी एक ने कभी हाथ नहीं उठाया कि लाओ भगवान हम संभालें। ऐसे अब गुरु के लिए हम लोग मानते हैं, लेकिन सबके लिए बात है। किसी की जगह भी खड़े होके देखो तो ऐसे लगता है कि यही धन्य है जो संभाल रहा है। चाहे सेवा कहीं की हो, कोई भी संभाल रहा है अगर, तो हमेशा मन में यही आता है कि यही धन्य है। तो क्वालिटीज है ना, हर एक की क्वालिटीज हैं। उसके अपनी धीरजता है, ना उलझना, धीरज में रहना, शांत रहना, क्विट ना करना, सबसे बड़ी बात। फिर हमारे जैसा तो हमें लगेगा एक, अगले को तो रोज नए से वास्ता है। एक गया, दूसरा, दूसरा गया, तीसरा, जो आएगा वो अपनी बुद्धि से चलना ही चाहेगा, चलाना भी चाहेगा, कमेंट्स भी देगा, कॉम्प्लीमेंट्स भी देगा, सजेशंस भी देगा। कभी उन चीजों की तरफ ध्यान दो, फिर भगवान देखना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर लगेगा हाँ बात तो सही है। फिर खड़ा करके देखो अपने को, हम इतनी सहन शक्ति है हमारे अंदर, लगेगा नहीं बाबा अभी तो समय लगेगा।
बड़ा फर्क है। अब समझो तुम आओ हमारे पास, फिर अपने शहर में गए, तुम्हारा ही सिक्का चलता है, जो कहोगे लोग मानेंगे, जैसा कहोगे, फर्क हो गया। और एक व्यक्ति हमारे पास पड़ा हुआ है, उसका सिक्का तो कभी चलना ही नहीं जिंदगी में, कई सिक्के चलाना चाहेंगे उसके ऊपर आके, है कि नहीं? अब इस नजरिए से सोचो, कभी किसी से विक्षेपता ही नहीं आएगी, लगेगा ये अपनी जगह सही है भाई, ये अपनी जगह बहुत ठीक है। लड़कियां डांट खाती थी शुरू में, हम लोग देखते थे सामने, तो लगता था कि ये पास रह के सीखी नहीं, कितना कल पाती हैं लोग गुरु जी को। पर ज्यों ज्यों समझ आने लगा ना, फिर पता चला कि भैया गुरु के पास रहना ही अपने आप में एक चैलेंज है। शायद हम हो तो भागी जाएं, सारा दिन करती हैं फिर पिटती हैं बेचारी, फिर गुरु कूटता है बैठ के। कोई कोई बेचारा निष्काम से होके आता था, महीना 2 महीना धक्के खा के मेहनत करके शहरों के शहर बना के, और कोई आके प्रशंसा कर दे भगवान भरी सभा में, ऐसी धुलाई कर देते थे, क्या मेहनत करके आई, मोटी होके आ गई है, खा के आई लोगों का, ऐश करके आई, यहाँ तो चटनी निकालता गुरु इसकी, घूम फिर के खा पी के गाड़ियों में घूमती थी, माइक में सत्संग करती थी, आओ जी गुरु का बच्चा आया है, गुरु के सदके। इतनी भगवान बेइज्जती कर देते थे कभी कभी, ऐसे लगता था कभी निष्काम पे ही ना जाओ, छोड़ो। हाँ, एक तो भेज दिया हमें महीना 2 महीना, ऊपर से आके स्वागत हो रहा है, लेकिन गुरु की फिर गुरु जानता है कि वही मिट्टी झाड़ दी उन्होंने, क्यों महीना 2 महीना रह के आओ, 10 शहर घूम के आओ, प्रशंसा तो क्या ही मिलती है। और कुछ भी है जो जाता है, ऐसे तो कोई कहीं खाएगा भी नहीं, गुरु के साथ गए खाओ फिर भी फर्क नहीं पड़ता, अकेले गए हो तो और ही जान निकलती थी। भैया मेहनत करके जाओ, खूब दे के जाओ, सो भी नहीं दिन में, सबको खुश करके जाओ, कोई गुरुजी को ये ना कहे कि ये आए और हमें खुश नहीं किया, सब कुछ दिमाग में होता था। और इतनी तुम मेहनत करके आओ और आते ही तुम्हारा स्वागत हो जाए इस तरह का। फिर समझ आता था कि गुरु के साथ चलना अपने आप में एक चैलेंज है। गुरु के सिवाय तुम ऐश कर सकते हो, गुरु के साथ चलो जरा। जिन बेचारियों को ये नहीं पता होता था, आज सुबह हम यहां उठी हैं, पता नहीं हमने सत्संग भी सुनना है या हम किसी और शहर पहुंचे होंगे, कल हम कहां होंगे पता नहीं। अभी हमारी टैची उठा के भेज दी जाएगी, हम महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, पता ही नहीं। बुखार में भी जाते थे, तो तबीयत खराब में भी जाते थे, पता तो फिर चलता था। फिर एक एक के लिए मन में रिस्पेक्ट आने लगी। पहले लगता था कि ये लोग ऐसे गुरुजी को सताती हैं, सीखती नहीं, नए नए थे ना खुद, पता तो था नहीं कुछ, ना अपने साथ कुछ बीती थी। फिर पता लगने लगा धीरे धीरे कि गुरु तो कहीं से भी नहीं छोड़ता, कहीं से भी गुरु पांव टिकने की जगह ही नहीं देता। फिर सबके लिए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड बन गया एकदम। अभी हमें कह दिया जाए भाई तुम अभी उठाओ टैची और जाओ, 100 काम बीच में होते हैं, 100 बातें, मतलब अगले जैसे काल का बुलावा की तरह चलते तो होंगे, हर वक्त अटैची बना के रखी हुई है, पता ही नहीं अब किस शहर में कहां दुख सुख हो जाएगा पता है। मैं भी सत्संग पहुंचे, 1-2 बार तो देखा हमने आंखों से, वो एक आंटी थी, वो बेचारी सत्संग आई, गुरुजी बोलते हैं ये फलानी वहां तो डेथ हो गई है, अभी ना 1 घंटे बाद ट्रेन है, मेरे ख्याल पकड़ सकती हो, चलो भैया करो रिक्शा, अपने घर जाओ, टैची उठाओ, ट्रेन में चढ़ जाओ टिकट लेके, ना रिजर्वेशन है ना कुछ है, कब आना है ये भी नहीं पता। मैंने उल्टा हल्के से बोला, मैंने कहा आप कब लौटेंगे? बोला मुझे क्या पता, वहां फोन में बात होती रहेगी, जब वो कम होएगा। हमको ये था हमने वापस जाना है, हमारा भी प्यार था। हमने कहा आप कब आएंगे? आप आज तो गुरुजी भेज रहे हैं आपको, आप कब आएंगे? बोले मुझे क्या पता कब आऊंगी, मालूम ही नहीं। फिर पता चला कि जीवन तो ये दे के बैठे हैं गुरु को। हम लोग आए, महीना 2 महीना रह गए, कौन बड़ा काम कर लिया हमने। अगलों के घर में दुख है सुख है, और भगवान तो इतने स्ट्रिक्ट थे, सुनते भी कुछ नहीं थे, बीमारी आ रही कुछ नहीं सुनते थे, बस कह दिया तो कह दिया, जाना है तो जाना है, बात ही खत्म हो गई।
अब सबकी जगह जब खड़े होके देखो फिर और पता चलता है, अगलों की मेहनत, अगलों की, ऐसे लगता है कि शायद किसी का बड़ा अच्छा जीवन है, ये तो मजे से रह रहा है, मजे से कर रहा है। पर कभी खड़े होके देखें। अच्छा खुद ही देख लो, अगर कोई सेवा तुम ले लो किसी की, 2 दिन 4 दिन कोई बीमार हो जाए, 4 बार उससे ये काम बताइयो कैसे करना है, ये चीज कहाँ रखी है, ये कैसे कर लें। जरूरत पड़ती है कि नहीं कंसल्ट करने की? अगले को नींद से जगा के भी पूछना पड़ता है। तो इसका मतलब हर एक की अपनी अहमियत है, इसका मतलब है हर एक की अपनी क्वालिटीज हैं, इसका मतलब है हर एक का अपना गुण है। अब हम उनकी भी रिस्पेक्ट करें, उन क्वालिटीज की भी, फिर हमारे अंदर प्रेम आएगा, फिर हमें लगेगा सही बात है, कोई भी गलत नहीं है। समय समय पर हर एक अपने को बना भी रहा है, मोड़ भी रहा है, चेंज भी हो रहा है, फिर ऐसा महसूस होने लगेगा। तो एटीट्यूड्स अंदर से बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। भगवान ने बोला ना, नजरिया अच्छा कर लो, करना पड़ेगा वो, क्योंकि जब तक अपना नजरिया अच्छा नहीं होगा तब तक अच्छा दिखना शुरू नहीं होगा। डोंट डू गुड बट सी गुड। अच्छा देखना शुरू करो, सबके गुण देखने शुरू करो, सबको प्यार करने शुरू करो, फिर पता चलेगा। क्योंकि जब भगवान एक छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करते थे, हम लोगों को कभी कुछ कहते नहीं थे, उन लोगों की ठुकाई हो जाती थी। ट्रे में अगर एक बूंद पानी भी गिर गया, चाय भी गिर गई, भगवान गुस्सा करते थे उन लोगों को। और हमसे एक बार पूरा डोंगा गिर गया सब्जी का, टेबल पे भगवान ने बोला पकड़ाओ, किसी के घर थे, उठाई, दाल गिर गई। हमसे एक शब्द नहीं बोले, बोले कोई बात नहीं, अभी भी खाने लायक तो बची हुई है, थोड़ी गिरी है, किसी का दाना पानी नहीं होगा, वही गिरी है। अब हमको तो इतने प्यार से टैकल कर लिया। 2 दिन बाद देखा एक लड़की चाय लेके आई, जरा सी बाहर छलक गई थी, इतनी भी कोई नहीं छलकी हुई थी, लेकिन उसको पड़ी डांट। फिर समझ में आया ये हम लोगों पे तो कृपा भी हो जाती है ऐसी, या भी हम नए हैं, जो भी है, धन्य तो ये लोग हैं जो पास रह रहे हैं। एक बूंद चाय पे भी इतनी डांट खाई अगली ने कि चाय ठंडी हो गई, दोबारा गर्म होने गई, इतना जोर से जोश किया। फिर पता चलता है, बड़ा आसान है किसी के दोष देखना, वही काम कंटिन्यूएशन में खुद करो तो फिर पता चलता है। तो अंदर एक रिस्पेक्ट भी रखनी पड़ेगी एक दूसरे के लिए, प्यार भी रखना पड़ेगा, समानता का भाव भी रखना पड़ेगा, फिर संतुलन बना के भी चलना पड़ेगा। और मेरा ज्ञान वहां पूरा होगा। फिर ये क्या हुआ, ये फिर मेरी साधना है। फिर ये नहीं है कि मेरी साधना नहीं है, ये मेरी साधना है, क्योंकि जहां मेरे मन में अप डाउन हो रहा है, मेरा संतुलन बिगड़ रहा है, मेरा अज्ञान बाकी है, मेरी मुक्ति में बाधा है अभी। फिर ये मेरा क्या हुआ, ये संतुलन बनाना, ये मेरे अपने लिए फायदे वाली बात हो गई। अपनी साधना भी तो परवान चढ़ानी है, अपना काम भी तो पूरा करना है। तो हर एक अपनी जगह धन्य है। आज बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति आता है, देखो कोई लाचार आ जाता है, सीढ़ियां इतनी औखी चढ़ते उतरते हैं बच्चों की तरह, दोनों हाथ दोनों पैरों से। अब देख के तो नमस्कार ही निकलता है ना, धन्य तो इनकी भक्ति है। हम अगर किसी की कुर्सी लगा के रख दें, ऊपर गद्दी रख दें, कोई बड़ा काम नहीं किया हमने। धन्य तो वो है जो ऐसे शरीर से भी आ रहा है, प्यार तो उसका है। शायद हमको थोड़ा सा दर्द हो, हम पड़ जाएं बेड पे, आज तबीयत खराब है। उनको देखो जो इतने लाचार शरीर से। एक आती थी गुरुजी के पास कैंसर पेशेंट, साधन भी बहुत नहीं थे, 2-3 टेम्पो बदल के, उधर से उसको चढ़ती थी कीमो, उधर से होते थे रेडिएशंस, और अकेली की अकेली पर सत्संग आ जाती थी। भगवान रोज दिखाते थे देखो, और खुद हाथ जोड़ बैठते थे। वो आती थी नमस्ते करे, वो गुरुजी ऐसे नमस्ते करते थे। हमने एक दिन बोला आप ऐसे उसको हाथ जोड़ते हैं, बोला धन्य है, देखो ना तुम, शरीर की ऐसी पीड़ा में भी इसको लगन देखो, इसकी गुरु भक्ति देखो। कैसेट सुन सकती है घर बैठ के, पर ये गुरु को देखे बिना नहीं रह सकती। आशिकी देखो,
और खुद बोलते थे भगवान, बोला ऐसों पे भगवान आशिक होता है। फिर अब सोच सकते हैं ना हम लोग ऐसे नजरिए, शायद हमारे ऊपर दंड नहीं है, हम सो जाएंगे कि आज हम ठीक नहीं, लेकिन जिसकी सेवा है वो सो भी नहीं सकता, उठ उठ के झांकने भी आएगा। हालांकि आप लोग क्या मानोगे, फिर सो जाए ना शांति से, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकता। उसकी भक्ति है, उसकी साधना है, उसने उसको साधन समझा है, गुरु की दी हुई सेवा को ऐसे झोली करके लिया हुआ है, तो उसको संभालनी। हमारा एटीट्यूड वहां भी गलत हो जाएगा, कर्ता भाव देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, ऐसा गुरु नहीं देखता। गुरु फिर अगले की भक्ति देखता है, तपस्या देखता है, मेहनत देखता है कि ये दादा के वचन पे चल रहा है, आई मे डाई दैट यू मे लिव। अरे खुद कष्ट सह के भी सबको सुख पहुंचाना चाहता है, सोचता है खराबी ना हो, सोचता है सब ढंग से चले, संतुलन ना बिगड़ जाए कहीं पर, फिर बेचारा उठ उठ के बीमारी के बिस्तर से भी आता है। भाई ये भी धन्य है। गुरु के अंदर के नजरिए समझो, उसकी दृष्टि देखो, उसका प्यार देखो, तो तुम्हें भी हर जगह संतुलन बिठाने में मदद मिलेगी। कभी कुछ बनो मत, सियाने मत बनो, होशियार मत बनो, अहंकार मत आने दो, कुछ मत मानो अपने को, हाँ कुछ नहीं, भगवान तेरे दर पे एक से एक बड़ा हीरा है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं किसी के आगे कुछ। सबकी भक्ति को, तपस्या को नमस्कार करके आगे बढ़ो, उससे तुमको बहुत मदद मिलेगी और तुम्हारा चित्त बड़ा प्रसन्न होएगा, क्योंकि सर्वत्र भगवत भाव बन जाएगा।